तो ये आपने लाजमी जो है डेटा प्रिंटिंग लाजमी चेक करनी है और अपने टीचर से लाजमी मशवरा करना है कि हमने कौन सी बुक फॉलो करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके न्यू बुक्स आई हैं, नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होने हैं वो न्यू बुक से होने हैं। तो हमारे पास जो बुक्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस है। जो हमारी बुक्स पहले आई थी स्टार्ट में, थोड़ी उनमें मिस्टेक्स थी, जो बाद में आई हैं वो करेक्ट होकर आई हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे 2 बुक्स हैं। आपने क्या करना है, आपने आना है पेज नंबर जो 1 है आपका, चैप्टर 1 का। ठीक है, यहाँ पे इसके पीछे अगर आप देखें, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ प्रिंटिंग है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2025, यानी ये बुक कब प्रिंट हुई है, 2025 के पहले महीने में। और जो मेरे पास दूसरी बुक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डेट ऑफ प्रिंटिंग है वो है फरवरी 2025, यानी ये वाली बाद में हुई है। ठीक है, तो इस बुक में कुछ जो है करेक्शंस की गई हैं जो हमने फॉलो करनी है। अगर आपकी बुक जो है इसके बाद की है या ये वाली है, तो आपने कोशिश करनी है वो फॉलो करनी है। ठीक है, जनवरी वाली छोड़ दें, कोशिश करें ये वाली फॉलो करें। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, इदारे हैं, उनमें बुक्स लेट आती हैं। ठीक है, तो जो वो बुक आई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बाद में प्रिंट हुई हैं, तो वही फॉलो होंगी तकरीबन। तो आपने कोशिश करनी है बाद वाली बुक फॉलो करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ चेंजिंग्स हैं, मिस्टेक हैं, हम देख लेते हैं। चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आपका था, आई थिंक क्वेश्चन 2 है, कौन सी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के हवाले से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का जो 9 पार्ट है, यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर माइनस के बाद 2n है। आई थिंक मैंने भी यही सॉल्व करवाया था जब बुक्स PDF में आई थी। लेकिन अगर हम इस बुक में देखें तो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गया ये वाला। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, जो कि करेक्ट है। ठीक है, और ये मैंने बाद में सॉल्व करवा दिया था अलग से वीडियो बना के। अगर आप चैप्टर की प्लेलिस्ट चेक करें तो वहाँ पे इस क्वेश्चन के नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी ये वाले। ठीक है, पहले चैप्टर में आई थिंक यही इशू है। और बाकी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मेरा आंसर डिफरेंट है। डिफरेंस क्यों है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा इसका सोल्यूशन जो है वो सिंप्लीफाई ज़्यादा कर दी है। जो सिंप्लीफिकेशन का मेन रूल है सर्ट का, वो मैंने अप्लाई कर दिया, बट यहाँ पे बुक वाले ने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो उसका इतना इशू नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह बाद में करवा दूंगा आपको, आप जो है वो देख सकते हैं। बाकी मिस्टेक यहाँ पे थी हमारे मेन इस चैप्टर में। चलें अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे। अब 2 में आई थिंक कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है हमारे पास। यहाँ पे 2 चैप्टर क्लियर है फ़िलहाल। ठीक है, चैप्टर 3 में आ जाएँ तो आपका जो चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आई थिंक जब मैंने सॉल्व करवाया था तो मैंने इसको सॉल्व करवाया था इस हिसाब से। अब ये दोनों बुक्स के अंदर आई थिंक 25 ही है। ठीक है, और ये गलत है। ठीक है, इसकी जगह क्या आना है, 34 आना है। क्वेश्चन नंबर 9 को जो लास्ट टोटल तादाद है लोगों की, वो क्या है, 25 नहीं बल्कि क्या है, 34 है। इससे आंसर हमारा ठीक आएगा। आई थिंक लास्ट स्टेप में इस तरह होता है, 34 - 25 और 9 आंसर आता है मेरे ख्याल में। ठीक है, इस तरह मुझे थोड़ा याद है, ये आपने चेक कर लेना है। ठीक है, जब इसको यूज़ करेंगे आप इस फैक्ट को, डेटा को, यहाँ पे 34 लिखेंगे। चैप्टर 3 हमारा ओके है, इसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं है उसके अंदर। ठीक है, चैप्टर 4 और 5 हैं, इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग है। अगर आप इसका जो 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे देखें तो कुछ बच्चों के पास लिखा हुआ है सिर्फ फैक्टराइज, और कुछ के पास है फैक्टराइज पिक्टोरियली। ठीक है, चलें इस बुक में चेक करते हैं, जो ओल्ड वर्जन था इसमें देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर 4 में कौन सी चेंजिंग आ रही हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं ताकि यहाँ से क्लियर हो जाए हमें। 4.1 के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास देखें फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, इसमें ये क्वेश्चन है जो ओल्ड बुक है, ओल्ड वर्जन है। और जो न्यू वर्जन है उसमें ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये दोबारा भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने पहले इसको सॉल्व किया था, फैक्टराइज वाले को मुकम्मल फैक्टराइज किया था। उसके बाद उसके नीचे अगर आप चेक करें प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको इसकी अलग वीडियो मिल जाएगी पिक्टोरियल वाली। ठीक है, यानी इस तरीके से हमें इसको करना है पिक्टोरियल फॉर्म में। तो मैंने सॉल्व करवा दिया दोनों तरीक़ों से। ठीक है, तो जिस तरह आपके टीचर कहते हैं आपने दोनों तरीके लाजमी करने हैं। ओके, हो गया। 4.1 यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं 4.2 पे। अब 4.2 में कुछ बच्चों के मसाइल आ रहे थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट है, 6 पार्ट। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 पार्ट में इस बुक में जो न्यू बुक है करेक्ट वाली हम कह रहे हैं, x⁴ - 7x² y²। और यहाँ पे क्या है, x⁴ + 11x² y²। तो ये डिफरेंस है इसका। ठीक है, आप कोशिश करें ये वाला फॉलो करें, ये भी कर लें तो बेहतर है। दूसरा दोनों सॉल्व कर लें, मेथड सेम है। ठीक है,
उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट 6 पे। तो 6 पार्ट में हमारे पास क्या है, जो आखिरी टर्म है इसकी, यहाँ पे है -16x² और यहाँ पे है +13x²। इसको ट्राई करें, अगर हो जाए तो ठीक है। आई थिंक इससे आंसर हमारे ठीक आते हैं। ठीक है, इसको हमने करेक्ट करके मैंने सॉल्व करवा दिया था, ये वाला मैंने ये फॉलो किया आई थिंक। ठीक है, तो मज़ीद आपने चेक कर लेना है। ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, यहाँ पे है x³ + 18x² और यहाँ पे है x³ + 48x²। ठीक है, ये चेंजिंग है। अक्सर बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिए, तो मैंने इस बुक को फॉलो किया जो न्यू वाली बुक थी। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है ये क्वेश्चन चेंज करके बुक न्यू ले लें या यूट्यूब पे चेक कर लें, तकरीबन टीचर यही करवा रहे हैं। ठीक है, ये 4.2 हो गई। उसके बाद आ जाएं जनाब 4.3 पे। अब 4.3 में कुछ मिस्टेक्स हैं, चेंजिंग करनी है हमने। अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट का आई थिंक 5th पार्ट है, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है t² - 3t और यहाँ पे देखें ओल्ड बुक में t² + 3t है। ओके, ये आपने चेंज करना है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे -10 है, जो पहली एक्सप्रेशन है यहाँ -9 है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और सेकंड पार्ट में यहाँ पे 21 है, थर्ड टर्म में यहाँ पे क्या है 23x है। तो आई थिंक मैंने ये वाला फॉलो किया था। उसके बाद लास्ट पार्ट है 2x³ + 4x² है, वैसे यहाँ माइनस लगा हुआ है, अक्सर बुक्स पे इसको प्लस कर देना है। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है -16x है, यहाँ पे क्या है +6x है। ठीक है, इसे भी ट्राई करना है आपने। आई थिंक जो करेक्ट है वो ये वाला है, आंसर इसके मुताबिक ठीक आ रहा है। ठीक है, ये चेंजिंग है -16x और +6x और एक साइन आपने पॉजिटिव कर देना ये वाला, बाकी ठीक है हमारे पास। बाकी आई थिंक x³ - 4x है, यहाँ पे क्या x³ - 2x है, यहाँ पे मिस्टेक है हमारी। ठीक है, यहाँ भी एक मिस्टेक है। ओके, तो ये हमारे पास 4.3 क्लियर हो गई। इसके अलावा आई थिंक बाकी सारे क्वेश्चन ठीक हैं, मज़ीद चेक कर लेने हैं आपने, मैच कर लेने हैं। और 4.4 हमारी बिल्कुल ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। ठीक है, चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज 5.1 है वो तो ओके है, क्लियर है, उसमें कोई इशू नहीं है। और जो 5.2 है, 5.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन जो है मेरे पास बुक उस टाइम ये वाली नहीं थी। ठीक है, मेरे पास थी ओल्ड बुक, तो उस टाइम मैंने जब सॉल्व करवाए थे तो आई थिंक मुझसे ओल्ड बुक वाले सॉल्व हो गए थे। ठीक है, मैंने ये वाले सॉल्व करवाए थे आई थिंक। ठीक है, <= 4 मैंने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये आपने 2 वाला फॉलो करना है। 4x - y <= ये आपने फॉलो नहीं करना, आपने यहाँ पे 2 फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा एक मिस्टेक ये हो गई। क्वेश्चन 5 में आई तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2x + y <= 8 ओल्ड बुक में, और यहाँ पे क्या है 10 है। ये आई थिंक ठीक है, मैंने ये वाला फॉलो किया हुआ है। और उसके बाद क्वेश्चन 6 है, तो यहाँ पे <= 9 है दूसरी इनक्वालिटी में, और यहाँ पे क्या है <= 9 है। ठीक है, मैंने ये वाला फॉलो किया था, बट आई थिंक ये वाला करेक्ट है। तो इंशाल्लाह आपको ये 3 क्वेश्चन दोबारा मिल जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। मेथड सेम है, सिर्फ थोड़ी सी जो है टर्म्स चेंज हैं, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप खुद भी कर लें तो अच्छी बात है, अगर आप ना कर सके तो इंशाल्लाह मैं दोबारा इसको करवा दूँगा। तो ये हमारे जो है 2-3 चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़े हैं, वैसे हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आपने वीडियोस देख ली होंगी। चैप्टर 7 स्टार्ट होने वाला है। तो ये हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 1 में 1-2 मिस्टेक थी, और चैप्टर नंबर 3 और 4, 5 में। तो ये आपने लाजमी जो है डेटा प्रिंटिंग लाजमी चेक करनी है, और अपने टीचर से लाजमी मशवरा करना है कि हमने कौन सी बुक फॉलो करनी है। ठीक है, मज़ीद जैसे ही अपडेट आएंगे तो आपको बता देंगे। बहरहाल मैथ में क्या होता है, मेथड होता है। ठीक है, अब जो आपका पेपर आएगा वो आएगा 25% कंसेप्चुअल। ठीक है, उसमें ये मसला भी नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह आया हुआ है। ठीक है, आपको मेथड आना चाहिए। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तकरीबन तो चेंज नहीं होता, 90% सेम होता है, बट अब जो नेक्स्ट पेपर हमारे आ रहे हैं वो थोड़े से चेंजिंग होके आ रहे हैं, मतलब उसमें कोई वैल्यू चेंज हो सकती हैं। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने टेंशन लेनी है कंसेप्ट की, मेथड सीखना है आपने। ठीक है, बाकी ये करेक्ट कर लें और इसके मुताबिक आप सॉल्व करें। जो आपकी डेटा प्रिंटिंग फेब्रुअरी वाली है, जो उसके बाद वाली, उसको फॉलो करेंगे। सो आई होप सो आपको ये वाली कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्यों चेंज आ रहे हैं। तो ये बुक्स का डिफरेंट है, और कुछ बुक्स में आंसर भी डिफरेंट है। तो ये न्यू बुक्स हैं, इनमें इशू हो सकता है क्योंकि पहली बार प्रिंट हुई हैं, तो मिस्टेक्स जो है क्योंकि ह्यूमन मेड हैं। ठीक है, मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वो इंशाल्लाह ऐसा सेट हो रही हैं। तो आप कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को केयरफुली चेक करें कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह है, उसका आंसर क्या है, और कंसेप्ट सीखें, मेथड सीखें। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको मेरा जो मेन बात करने का मकसद समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिनमें हम इनके सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।